गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों, कल हमने आपको एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन 3 तक हमने कंप्लीट कराए थे। आज हम इसके आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, 5, 6 जितना भी पॉसिबल हो सकता है दोस्तों, आज इसको हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। कोशिश ये होगा कि हमारा एक्सरसाइज 5.2 आज पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10 NCERT book. Question 4. Which term of the AP, which term of the AP 3, 8, 13, 18 is 78। दोस्तों, ये एक हमारा एपी का टर्म दिया गया हुआ है। उसमें जो हमारा जो 78 है, उसे फाइंड आउट करना है कि वो कौन सा टर्म है जो हमारा 78 है। तो दोस्तों, हम देखते हैं कौन सा वो टर्म है। सॉल्यूशन ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म हमारा ए 3 होगा और एन हमारा जो होगा दोस्तों, हमें एन फाइंड आउट करना है, एन माइनस 1। और डी जो होगा हमारा कॉमन डिफरेंस जो होगा वो होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म हमारा 8 है, फर्स्ट टर्म हमारा 3 है, तो 8 माइनस 3 5 हो जाएंगे। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस 5 हो जाएंगे। और जो हमारा 78 टर्म है वही हमें सॉरी जो हमारा 78 है वही हमें फाइंड आउट करने की वो कौन सा टर्म है हमारा। तो 78 इक्वल टू 3 प्लस, जब इसका 5 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n होंगे और माइनस 5। तो 78 इक्वल टू 3 माइनस 5, तो ये 5n माइनस के 2। तो 78 माइनस के 2, जब माइनस के 2 को जब दोस्तों हम उसे लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये प्लस के 2 होंगे इक्वल टू 5n। तो ये हो जाएंगे 80 इक्वल टू 5n। n की वैल्यू हमारे पास 16 हो जाएंगी। दोस्तों, जब इसे कैंसल आउट करेंगे तो n की वैल्यू हमारी 16 हो जाएंगी। तो 78 टर्म जो हमें पूछा, वो 78 टर्म जो होगा वो हमारा 16वां टर्म होगा, 16 टर्म्स होगा। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था दोस्तों। हम आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स in each of the following AP। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा 7, 13, 19 205। तो ए की वैल्यू दोस्तों, हमारे जो फर्स्ट टर्म्स है दोस्तों, इसमें भी हमें बताना है कि टर्म्स हमारे क्या है 205 के। 205 कौन से टर्म्स पे आते हैं एपी के। जैसे एपी में हमारा जो 7 है वो फर्स्ट टर्म्स है और सेकेंड टर्म्स 13 है।
थर्ड टर्म्स 19 है, वैसे उसने पूछा है कि 205 जो होंगे वो कौन से टर्म्स होंगे ए पी के। तो दोस्तों ये हमारे 7 है फर्स्ट टर्म। अब कॉमन डिफरेंस आप निकालना चाहते हैं सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म्स हमारा 13 है और फर्स्ट हमारा 7, तो ये हो जाएगा 6। अब दोस्तों जो हमें जब टर्म्स निकालने हैं तो उसके फार्मूले थे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमें 205 का निकालना है, तो ए की वैल्यू हमारे पास 7 है प्लस एन माइनस वन। एन जो है हमें टर्म्स बता देंगे कि एपी के कौन से टर्म्स है 205, और डी जो हमारे पास है वो 6 है। 205 इक्वल टू 7 प्लस 6, एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 एन होंगे, और माइनस का 1 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएंगे। 205 इक्वल टू 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो 1 होंगे, 1 प्लस 6 एन। दोस्तों जब 1 हमारे लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का 1 हमारे माइनस के 1 होंगे, तो 205 माइनस 1 इक्वल टू 6 एन। तो 204 इक्वल टू 6 एन। तो दोस्तों एन की वैल्यू जो हमारी हो जाएगी 6 एन इक्वल टू 204, तो एन इक्वल टू 204 अपॉन 6। दोस्तों जब इसे कैंसल आउट करेंगे तो 6 दूनी 18 और 2 6 चौके 24 24। दोस्तों जो हमारा 205 है वो हमारा 24 टर्म्स पे आएंगे एपी के। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था और यही हमें फाइंड आउट करना था दोस्तों। दोस्तों अब क्वेश्चन 5 का जो सेकंड है उसकी ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन सेकंड है हमारे 18 15 बाई 15 1 बाई 2 13 डॉट 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 माइनस 47। दोस्तों हमारे फर्स्ट टर्म्स जो हैं वो 18 है, और जो हमारे कॉमन डिफरेंस होंगे वो सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म्स हमारे 15 होल 1 बाई 2 है माइनस 18। दोस्तों ये 15 टू जा 30 और 30 में 1 ऐड करेंगे तो 31 अपॉन 2 माइनस 80। दोस्तों जब हम इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं, और जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 होगा, तो 2 1 जा 2, तो ये 31 होगा, और माइनस 1 2 जा 2, तो ये 36 हो जाएंगे हमारे, और ये हो जाएंगे माइनस के 5 अपॉन 2। और दोस्तों हमसे पूछा गया है जो ये माइनस 47 है वो कौन से टर्म पे है, तो इसका हम लिखते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमें माइनस का 47 पूछा हुआ है कौन से टर्म पे है। ए जो हमारी है वो 18 है, एन जो है हमारी एन हमें फाइंड आउट करने हैं, और डी जो है हमारी माइनस के 5 अपॉन 2 है। तो माइनस के 47 इक्वल टू 18 प्लस ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस हो जाएंगे यहाँ पे, माइनस के 5n अपॉन 2, माइनस माइनस प्लस होंगे तो प्लस के 5 अपॉन 2 हो जाएंगे। माइनस के 47 इक्वल टू 18 माइनस 5n अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन 2। माइनस के 47 इक्वल टू, दोस्तों 18 और प्लस 5/2 को जब ऐड करते हैं हम, प्लस 5/2 माइनस 5n अपॉन 2, तो माइनस के 47 इक्वल टू दोस्तों ये जो 18 प्लस 5/2 है इसे हम लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, तो ये प्लस का 18 है तो माइनस के 18 होंगे, प्लस के 5/2 है तो माइनस के 5/2 हो जाएंगे, इक्वल टू माइनस 5n अपॉन 2। जब इसका एलसीएम लेंगे तो 2 होंगे हमारे, 1 2 जा 2,
और 2 7 या 14 और 2 4 या 8, 8 और 1 9, तो -94 माइनस 36 माइनस 5 इक्वल टू -5n/2। दोस्तों डिनोमिनेटर पर 2 और 2 दोनों ही जगह सेम है, तो 2 और 2 से इसे कैंसिल कर दीजिए। -94 और -36 इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएंगे, -94 -36, 6 4 10, 9 3 12, 12 और 1 13, -130 और -5 इसमें और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएंगे -135 इक्वल टू -5 है। दोस्तों माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएंगे, तो n की वैल्यू जो हमारी होगी 135/5, तो जब इसको कैंसल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 दूना के 10 और 5 सत्ते 35, 27 आएंगे दोस्तों n की वैल्यू। तो दोस्तों जो मेरा माइनस का 47 है वो हमारे 27 टर्म्स है एपी के। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आएंगे। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन का 6, check whether -150 is a term of the AP, is a term of AP 11.852। दोस्तों इसमें भी हमें टर्म से पूछा गया, बस इसको वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन की तरह इसे बना दिया गया है, ठीक ना। तो दोस्तों इसका उसको भी ऐसे ही करेंगे जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था। सॉल्व, ये हमारा दोस्तों है फर्स्ट टर्म्स 11 और जो हमारे कॉमन डिफरेंस होंगे सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म्स हमारे 8 है और फर्स्ट टर्म्स हमारे 11 है, तो डी की वैल्यू हमारे पास -3 होंगे। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दोस्तों जो ये माइनस का 150 है ना, बस हमें एपी में बताने वो कौन से टर्म पे है। तो दोस्तों हम माइनस के 150 को यहाँ पे पुट कर देते हैं। फर्स्ट टर्म हमारा 11 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू -3 है, तो माइनस के 150 इक्वल टू 11। दोस्तों माइनस के 3 है और ये प्लस के n है, तो ये हमारे माइनस के 3n होंगे, और ये माइनस और ये माइनस, तो ये हमारे प्लस हो जाएंगे, प्लस के 3 हो जाएंगे। तो माइनस के 150 इक्वल टू 11 प्लस 3 14 माइनस 3n, तो माइनस के 150 माइनस 14 इक्वल टू माइनस के 3n। माइनस माइनस जब करेंगे तो हमारा प्लस होगा, तो 4 5 1 6 और 164 इक्वल टू माइनस के 3n। दोस्तों माइनस से माइनस हमारे कैंसल आउट होंगे, तो n की वैल्यू 164/3 11.852। दोस्तों इसमें चेक कर रहे थे कि क्या -150 जो है वो एपी के टर्म्स हैं। तो दोस्तों जब इसे हम कैंसल आउट करेंगे तो ये हमारे पॉइंट में आएंगे, जब जैसे ही ये पॉइंट में आएंगे
तो आप लिखेंगे नो, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन 6 5.2, हाँ दोस्तों, आप लिखेंगे नो, इट्स नॉट इन एपी फॉर्म। एपी टर्म लिख लीजिए, TERM। दोस्तों इसको कैंसल आउट करने पे ये हमारे डेसिमल में हो जाएंगे, और जब डेसिमल में हो जाएंगे दोस्तों तो इनके डिफरेंस सब में हमारे अलग अलग आने लगेंगे। जब डिफरेंस अलग अलग आने लगेंगे तो वो हमारे एपी के पैटर्न में नहीं बनाएंगे, तो वो हमारे एपी के टर्म भी नहीं होंगे। इसलिए ये हमारे जो हमें चेक करने के लिए दिया था कि -150 जो है वो एपी में है या नहीं, तो आप लिखेंगे नो, इट्स नॉट इन एपी टर्म। दोस्तों जब इसको आप कैंसल आउट करेंगे तो 3 1 6 4, 3 5 या 15, 1 4, 3 4 12, फिर पॉइंट बनाएंगे 6 18, फिर 2, फिर 6, ये बार बार रिपीट करते जाएंगे। तो दोस्तों जब हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किए तो माइनस के 3 आए हैं। और दोस्तों जो ये हमारे 54.6 हैं, दोस्तों जब हम इनको माइनस करते 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 जब दोस्तों 8 में से माइनस के 3 करेंगे तो 5 होंगे, फिर 5 में से माइनस के 3 करेंगे तो 2 होंगे, और 2 में जब हम माइनस के 3 करेंगे तो माइनस के 1 आने शुरू हो जाएंगे, और ये हमारे पॉजिटिव टर्म्स है। दोस्तों जब माइनस के सीरीज शुरू हो जाएंगे तो पॉजिटिव हमें मिलेंगे नहीं, जब पॉजिटिव नहीं मिलेंगे दोस्तों तो ये हमारे एपी के टर्म नहीं होंगे। दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी, फाइंड द 31st term of AP whose 11 term is 38 and the 16th term is 73। दोस्तों हमें 31st टर्म्स बताने हैं क्या होंगे। जैसे हमारे फर्स्ट टर्म्स ए कोई भी वैल्यू होते हैं वैसे ही हमारे 31st टर्म्स बताने हैं। अगर उसमें 11 टर्म्स हमें 38 दे रखे हैं, 16 टर्म्स हमारे 73 हैं, तो हमें बताना है कि उसके जो 31st टर्म्स होंगे वो क्या होंगे। तो दोस्तों हम सॉल्व करते हैं इसे। सॉल्व दोस्तों इसमें बोला गया है कि 11 टर्म जो है हमारे 38 है, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दोस्तों जो 38 इक्वल टू a की वैल्यू हमें पता नहीं, और 11 टर्म से हमारे 38 है, 11 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू हमें दे नहीं रखा हुआ है, तो 38 इक्वल टू a प्लस, ये 11 में से 1 माइनस करेंगे तो 10 होगा, और 10 इंटू डी, 38 इक्वल टू ए प्लस 10 डी। दोस्तों इसको हम फर्स्ट टर्म्स ले लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। अब दोस्तों सेकंड वालों को जब हम सॉल्व करते हैं तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दोस्तों ये हमारा 73 जो है वो 16 टर्म्स है, तो 73 इक्वल टू ए की वैल्यू हमें दिया नहीं है
और 16 टर्म्स ही हमारे 73 हैं, तो 16 माइनस 1, और डी की वैल्यू हमें नहीं पता, तो 73 इक्वल टू ए प्लस 16 माइनस 1 करेंगे तो 50 होगा दोस्तों, और 15 इंटू डी, तो ये हमारे 50 डी हो जाएंगे। तो दोस्तों अब इससे सेकेंड टर्म्स ले लेते हैं। दोस्तों जब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को, तो हमें ए फाइंड आउट होगा या डी। जब दोनों में से कोई एक फाइंड आउट हो जाएंगे दोस्तों, तो उसके बाद हम जो भी फाइंड आउट वैल्यू होंगे उसको हम फर्स्ट या सेकेंड में पुट कर देंगे, तो हमें दूसरा वैल्यू भी पता चल जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए इसे, 73 ए प्लस 15 बी, फर्स्ट है हमारे 38 ए प्लस 10 डी। दोस्तों यहाँ पे आप लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम 1। दोस्तों ये प्लस के साइन है तो यहाँ पे माइनस होंगे, यहाँ पे प्लस के साइन होंगे तो माइनस होंगे, यहाँ पे भी प्लस के साइन है तो यहाँ पे माइनस होंगे। तो दोस्तों 73 में से 38 को माइनस करेंगे तो 13 और 8, तो ये 5 बनेंगे, और 6 में से 3 माइनस करेंगे तो ये 3 हो जाएंगे। इक्वल टू, दोस्तों ये प्लस के ए है, ये माइनस के हैं, तो ये प्लस और माइनस हमारे कैंसल आउट हो जाएंगे। उसके बाद ये प्लस के 15 डी है, ये माइनस के 10 डी है, तो ये 5 डी होंगे हमारे। तो डी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 35/5। इसे कैंसल आउट करेंगे तो डी की वैल्यू हमारे पास 7 हो जाएंगे। और जैसे ही दोस्तों डी की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट करेंगे तो हमें ए की वैल्यू पता चल जाएगी दोस्तों। तो पुट द वैल्यू ऑफ डी, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे हैं 38 इक्वल टू ए प्लस 10 डी। दोस्तों डी हमारे पास 7 है, तो 38 इक्वल टू ए प्लस 10 इंटू 7, तो 38 इक्वल टू ए प्लस 70। दोस्तों जो 70 है इसको जब हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये माइनस के 70 होंगे, इक्वल टू 8, तो ये हो जाएंगे। हम जब इसे माइनस करेंगे तो ये 2 होंगे और ये 3, माइनस के 32 इक्वल टू ए। ए की वैल्यू हमारे पास -32 है और डी की वैल्यू हमारे पास 7 है, और दोस्तों हमें पूछा गया है 31st टर्म्स क्या होंगे। तो दोस्तों जैसे ही ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट हो गए तो अब हमें कोई भी टर्म देंगे तो हमें पता चल जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों 31st टर्म्स के लिए हम देखते हैं ए बराबर ए एन बराबर ए की वैल्यू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दोस्तों ए की वैल्यू जो है हमारे पास माइनस का 32 है, और हमें जो पूछा गया है 31st टर्म्स, तो एन हमारा 31 है, एन हमारा 31 है, तो एन की जगह पे हम 31 रखते हैं, माइनस का 1, और डी हमारे पास 7 है, तो माइनस का 32 प्लस 30 इंटू 7, तो माइनस का 32 प्लस 7 3 जा 21, और एक जीरो को और, तो 210 हमारे हो जाएंगे। और माइनस के 32 को प्लस का 10 से प्लस करेंगे दोस्तों तो 210, और 32 को जब माइनस हम करते हैं तो 10, 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 होंगे, 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7, 178, तो ये हमारे हो जाएंगे इक्वल टू 178। तो दोस्तों जो हमें पूछा गया था 31st टर्म, वो 31st टर्म्स हमारे 178 है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। दोस्तों थोड़ा सा प्रोसेस लंबे हैं लेकिन ये इजी है, आप आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैंने क्या किया हुआ है कि जो हमारे 11 टर्म्स है, 11 टर्म्स के हमने एक इक्वेशन फर्स्ट बनाया है, फिर सेकंड इक्वेशन हमने 16 टर्म्स से बनाया है। 16 टर्म्स हमें 73 दिए रहे थे,
तो 73 a प्लस 15d ये हमारे सेकंड टर्म्स हो गए। उसके बाद मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करने पे दोस्तों हमें d की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, और जैसे ही d की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, d की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो मैंने दोस्तों की इक्वेशन फर्स्ट को पुट किया, इक्वेशन फर्स्ट में जैसे ही पुट किया a की वैल्यू -32 आए, और जैसे ही मैंने a और d को वैल्यू फाइंड आउट कर लिया तो दोस्तों हमें 31st टर्म्स पूछे थे कि क्या होंगे, तो a की वैल्यू हमें पता चल गया -32, n की वैल्यू हमारे पास 31 क्वेश्चन में दे रखा हुआ है, और d की वैल्यू हमारे पास 7 था, तो इसे हमने सॉल्व कर दिया तो 178 जो आए हैं वो हमारे क्या है 31st टर्म्स के 31st टर्म्स हमारे जो है एपी के वो 178 है, वही हमें फाइंड आउट करने थे। दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन 8 है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 15 terms of which 50 terms of which third term is 12, third term is 12 and the last term and the last term and the last term and the last term is 106 is 106. Find the 29 term 29 term। दोस्तों इसको जब हम सॉल्व करते हैं, दोस्तों क्वेश्चन 8 में बोला गया है कि एक एपी है जो 50 टर्म्स के हैं, जिसके 3 टर्म्स हमारे 12 है एंड द लास्ट टर्म इज 106। तो जो हमारे लास्ट टर्म्स 106 है वो 50 ही तो है दोस्तों, क्योंकि हमारे पास 50 टर्म्स है एपी के, तो जो हमारे लास्ट टर्म्स होंगे 50 के वो 106 होंगे। तो हमें पूछा गया है कि 29 टर्म्स क्या होंगे। तो दोस्तों जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन किए थे, बिल्कुल वो ये क्वेश्चन वैसे ही होंगे। तो दोस्तों इसे हम सॉल्व करते हैं। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो दोस्तों थर्ड टर्म्स हमारे 12 है, तो 12 इक्वल टू ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो 12 इक्वल टू ए प्लस 3 माइनस 1 टू 2d। ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन है। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दोस्तों ये 50वां टर्म से हमारे क्या है 106 है, तो 106 इक्वल टू ए प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी। 106 इक्वल टू ए प्लस 49 डी। ये हमारे सेकेंड टर्म्स है। दोस्तों फर्स्ट टर्म्स और सेकेंड टर्म्स हमें मिल गए, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन हमें मिल गए। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम 1। तो 106 इक्वल टू ए प्लस 49 डी। 12 इक्वल टू ए प्लस 2d। तो दोस्तों से जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो प्लस के साइन हमें यहाँ पे माइनस कर देते हैं, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस, प्लस के साइन सारे थे।
तो दोस्तों प्लस ए और माइनस ए इसको तो कैंसिल आउट कर देंगे देखते ही। अब 106 में से जब 12 को माइनस करेंगे तो ये हमारे बचेंगे 4 और ये हो जाएंगे हमारे 94 और ये प्लस माइनस माइनस होंगे तो ये हमारे हो जाएंगे 47 डी। तो दोस्तों जो डी की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी 2 7 जा 40, 2 4 जा 8 और 1 9, तो डी की वैल्यू हमारे पास 2 होगी। और जैसे ही दोस्तों डी की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट करेंगे दोस्तों हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएंगे। तो दोस्तों हम पुट करके देखते हैं। दोस्तों इस बार मैं इसको इक्वेशन को सेकंड में पुट कर देता हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन भी दूर हो जाए। पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन सेकंड। दोस्तों हमारा सेकंड इक्वेशन है 106 इक्वल टू ए प्लस 49 डी। डी की वैल्यू हमारे पास 2 है तो 106 इक्वल टू ए प्लस 49 इंटू डी। तो 106 ए प्लस ये 98 होगा मल्टीप्लाई करेंगे तो। दोस्तों जब हम 98 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये प्लस के 98 जो थे वो माइनस में हो जाएंगे और 98 में से जैसे ही 106 में से जैसे ही 98 को माइनस करेंगे दोस्तों तो ये हमारे बचेंगे 8। ए की वैल्यू हमारे पास 8 आ गया। दोस्तों डी की वैल्यू 2 और ए की वैल्यू 8। अब जैसे ही दोस्तों ए और डी की वैल्यू फाइंड हो गए दोस्तों अब हम 29 टर्म बता सकते हैं। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दोस्तों हमें 29 टर्म्स पूछे हुए हैं तो जो हमारे 29 टर्म्स होंगे ए की वैल्यू 8 है, एन की वैल्यू हमारे पास एन की वैल्यू 29 दे रखे हैं और डी की वैल्यू हमारे पास 2 है। ये एन की वैल्यू दे रखे हैं 29। ए 29 इक्वल टू 8 प्लस 28 इंटू 2 8 प्लस 56 64। दोस्तों जो 29 का जो हमारा टर्म्स है वो 64 होंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपसे पूछे जाएंगे तो आप उनके जो ए और डी को जैसे ही फाइंड आउट कर लेंगे उसके बाद दोस्तों आपसे फिर कोई भी टर्म्स पूछे 100 टर्म्स पूछे 50 टर्म्स पूछे या 29 टर्म्स पूछे अब बस इस फार्मूले पे उसे सॉल्व कर देंगे आपके क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे। दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन 9 क्वेश्चन 9 है हमारे इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म if the third and ninth terms of an AP are 4 and minus 8 respectively. Which term of this AP is which terms of AP is which terms of AP is 0?
दोस्तों इसमें पूछा गया है कि जो एपी का कौन सा टर्म्स होगा कि जीरो हो जाएंगे। यदि हमारा तीसरा और नौवा जो टर्म्स है एपी के 4 और -8 है, तो एपी के कौन से ऐसे टर्म्स होंगे जो हमारे जीरो हो जाएंगे, तो इसे चेक करते हैं दोस्तों। सॉल्व ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो दोस्तों पहले थर्ड टर्म्स को हम देखते हैं। ए थ्री इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन। एन की वैल्यू हमारे पास थ्री है, थ्री माइनस वन। डी की वैल्यू हमें फाइव नहीं पता, तो ए थ्री हो जाएंगे हमारे ए प्लस टू डी। ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन बन गए। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दोस्तों हमें नाइन टर्म्स जो दे रखे हैं, ए नाइन, ए प्लस एन की वैल्यू नाइन माइनस वन, और डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, डी की वैल्यू हमें दिया नहीं है दोस्तों। तो ए नाइन इक्वल टू ए प्लस एट डी, ये हमारे सेकेंड इक्वेशन हो गए दोस्तों। दोस्तों जैसे ही हम दोस्तों कुछ गलतियां हो गए हैं। दोस्तों हमें ए थ्री और ए नाइन के वैल्यू तो दे रखे हैं। जो तीसरे टर्म्स की जो एपी है वो फोर है, तो यहाँ पे हम इसे फोर लिख देते हैं। और जो हमारे नाइन टर्म्स के जो एपी है वो -8 है, यहाँ पे हम -8 कर देते हैं। अब इक्वेशन हमारे परफेक्ट हो गए दोस्तों। अब दोस्तों जैसे पहले किए थे उसको फिर हम वैसे ही कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम वन, माइनस का 8 इक्वल टू ए प्लस एट डी, फोर इक्वल टू ए प्लस टू डी, ए प्लस टू डी। दोस्तों ये प्लस के साइन है, तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन हम चेंज करते हुए जाते हैं दोस्तों। ये प्लस है तो ये माइनस, प्लस है तो ये माइनस, प्लस से माइनस से कैंसल आउट, माइनस माइनस प्लस, तो -4 -8 -12 इक्वल टू प्लस ए डी माइनस ए डी इक्वल टू 6d। तो d की वैल्यू हमारे पास जो दोस्तों आएगा वो हो जाएगा 6 2 या 12। डी की वैल्यू हमारे पास -2। ए की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ डी, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, 4 बराबर ए प्लस टू डी। दोस्तों ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, डी की वैल्यू -2 है, 4 इक्वल टू ए प्लस टू -2। डी की वैल्यू हमारे पास -2 है, 4 इक्वल टू ए प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस के 4 होंगे, और माइनस के 4 जब हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये प्लस के 4 हो जाएंगे, इक्वल टू ए, तो ए की वैल्यू हमारे पास 8 आ जाएगा, और डी की वैल्यू हमारे पास -2 है। दोस्तों हमसे पूछा गया कौन सा टर्म्स एपी का होगा जो जीरो होंगे, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जीरो इक्वल टू ए की वैल्यू 8 है, टर्म्स हमें बताने हैं एन क्या होंगे, और डी की वैल्यू हमारे पास -2 है, तो जीरो इक्वल टू 8, ये हो जाएंगे हमारे -2 और प्लस एन, तो ये हो जाएंगे -2n, और ये प्लस के 2 हो जाएंगे, तो जीरो इक्वल टू 8 प्लस 2 10 होंगे, -2n। 10 को जब हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो -10 इक्वल टू -2n, माइनस से माइनस कैंसल आउट होंगे, एन की वैल्यू हमारे पास 5 होंगे। तो दोस्तों जो हमारा जीरो टर्म्स पूछ रहा है कौन से होंगे, वो हमारे टर्म्स 5 होंगे। 5 टर्म्स से हमारे एपी के वैल्यू 0 हो जाएंगे।
दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। दोस्तों आज का सेशन हम यहीं ओवर करते हैं। और आज के सेशन में ओवर इसलिए करना पड़ रहा है दोस्तों कि अभी इसमें क्वेश्चन हमारे 20 तक क्वेश्चन है दोस्तों। अभी हमने 9 तक किए हैं, अभी 11 क्वेश्चन और है। तो दोस्तों कल इसे हम पूरा कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं ओवर होता है। बाय।